जी, तो अभी हम नवाब साहब के किले के अंदर आपको लेकर जाएँगे। इस किले ने माज़ी में बहुत ज़्यादा नशीब व फ़राज़ देखे हैं और यहाँ पे जो है ना मकामी ज़हूर भाई हमारे साथ हैं जो हमें यहाँ पे अंदर गाइड करेंगे, ब्रीफ़ करेंगे, अंदर लेके जाएँगे। ये जी किले का जो है ना मरकज़ी गेट है जहाँ पे जो है ना इस वक़्त यहाँ के जो नवाब साहब के बॉडीगार्ड हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा गेट है जिसके ज़रिए जो है ना आप मेन किले के अंदर एंटर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो है सामने जो आप देख रहे हैं जिसका पक्का दीवार है, ये जो है नवाब साहब का मरकज़ी घर है जिसमें आज भी बच्चे रहते हैं और ये जो है यहाँ पे बैठक है जहाँ पे नवाब साहब बैठते थे और इस तरफ जो है ना जो फ़ैसले होते थे, जो गुनहगार लोग होते थे, उनको इस तरफ जो है ना वो रखा जाता था। ये जो है एक तरह का जेल भी था जो अभी इस वक्त बंद है और फिर यहाँ से जो वो कैदी और गुनहगार लोग होते थे उनको फिर यहाँ पे एक बरामदा टाइप बना हुआ है जहाँ पे आके बैठाया भी जाता था। ये जो बिल्डिंग है जी मेन घर के बिल्कुल साथ में मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि इस टाइम जो है ना बिल्कुल एक खंडरात के मंज़र पेश कर रहा है। ये जो है पुराना बैठक होता था नवाब साहब का जहाँ यहाँ पे जो है ना फ़ैसले किया करते थे। अभी इसका छत बिल्कुल गिर चुका है नीचे, इसके पुराने जो दरवाज़े हैं वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो घर है या ये जो बैठक है ये कच्ची ईंटों से बनाई गई थी उस वक़्त। ये एक मरकज़ी हॉल है और इसके अंदर फिर एक छोटा-सा कमरा है। ये उन कमरों का बैक साइड है। जब आप इन कमरों के बैक साइड में आते हैं तो एक और इस किले में घर है जिसका ये दरवाज़ा है। ये जो है नवाब साहब के जो बैठे थे मीर सलीम ख़ान उनका जो है ना रिहाइशगाह है। ये जो रिहायशी एरिया है ये ओपन है। यहाँ पे जो है ना लोग आते हैं, इसको देखते हैं, इस तारीख़ी मकाम को। इस मकाम के शुरू में कुछ 2-3 कच्चे कमरे हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल रिहाइश के काबिल नहीं है, जिनका छत नीचे गिर चुका है और दीवारों का ये हाल है। और फिर इसके बैक साइड पे एक बड़ा मैदान है और साथ में पीछे जो है वो घर है। कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना किसी दौर में चिड़िया वगैरह भी हुआ करते थे और पीछे आप देखें तो दरख्तों का एक जंगल था। ये घर जो है नवाब साहब का इस किले में पुराना घर था और इसका जो तारीख़ है ये भी कोई 300 या 400 साल कदीम है और ये बहुत ही 2 मंजिला घर है। ऊपर भी जो है ना कुछ कमरे हैं। इस वक्त ये ऊपर तो बंद है, नीचे से आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है ना हॉल है जिसका छत अभी तक उसी तरह से पुराने तर्ज पे बना हुआ है और फिर मज़ीद जो है ना अंदर कमरे हैं। सामने की तरफ भी, राइट की तरफ भी कमरा है और लेफ़्ट साइड पे भी एक कमरा है। इनके छत बहुत ऊपर रखे गए हैं क्योंकि ये एक गर्म इलाका भी है और इसके साथ-साथ इनके पीछे भी दरवाज़े हुआ करते थे जिसको बाद में जो है ना एक अटैच बाथ यहाँ पे बनाया गया है। इसी साइड पे सीधे हाथ की तरफ भी एक कमरा है। यहाँ पे जो है ना बिजली उस दौर में नहीं हुआ करता था तो दिए जलाया करते थे। इसके साथ में एक और कमरा भी है जिसका छत अब मुनहदम हो चुका है। तो ये जी नवाब साहब का तारीख़ी किला है जो हमने आपको विज़िट कराया है। ये जी अभी हम किले के बैक साइड पे आए हैं जहाँ पे मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको वाइट हाउस कहा जाता है। ये नवाब अकबर बुगटी साहब ने ख़ुद बनवाया था अपने दौर में और यहाँ पे ये आज भी फंक्शनल है। जो भी मेहमान आते हैं नवाब साहब के या अभी नवाबज़ादा के वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो अभी जो है ना हम जाएंगे किले के साथ दूसरी तरफ जहाँ पे मंदिर भी है वो आपको दिखाएंगे और तारीख़ी मस्जिद भी है नवाब साहब जहाँ पे ख़ुद नमाज़ भी पढ़ते थे जो आज भी जो है ना सही हालत में मौजूद है। वो मस्जिद आपको दिखाते हैं। ये जी बैकग्राउंड में आप किला देख रहे हैं। किले से जैसे ही आप निकलते हैं तो इस तरफ
तारीख़ी मस्जिद है नवाब साहब का, इसके अंदर आपको लेके जाते हैं। ये मस्जिद ये नवाब साहब के दोस्त के भी पहले तामीर की गई है। इसका छत भी डिज़ाइन जो है ना वही पुराने डिज़ाइन का छत है। अच्छा जी, अभी हम गए थे इस तरफ, मेन किला है जहाँ पे नवाब साहब का रिहाइश था। अभी हम इस किले के इस तरफ जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, जहाँ पे जो है ना, जहाँ पे जो है नवाब साहब ने जो यहाँ पे हिंदू बिरादरी था, अक़लियत जितने भी यहाँ पे रहते थे डेरा बुगटी में, वो यहाँ पे रहते थे। नवाब साहब ने उनको जो है ना यहाँ पे रखा था ताकि एक सिक्योरिटी भी उनको हो और यहाँ के लोग उनको तंग भी ना करें। ये हिंदू आज भी यहाँ पे जो है ना रहते हैं। तो यहाँ पे जी हिंदू मोहल्ला में एक कदीम जो है ना मंदिर भी है, इसके अंदर आपको लेकर जाते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जो है ना, हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? ओम हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? अविनाश मौजूद हैं, जो हमें अंदर ले जाएंगे मंदिर में। चलो बेटा। तो यहाँ पे जी इस मंदिर के जो खिदमतगार हैं घनश्याम सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ठीक हैं? जी सर, खैर खैरियत से हैं? ये मंदिर का थोड़ा सा दिखाना है रिकॉर्डिंग। जी हाँ। तो ये पुराना मंदिर सबसे यही है डेरा बुगटी का? इसको कितना अरसा हुआ है? ये तकरीबन हमें अभी इतना तो याद नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान उसी टाइम का ये बना है। जी सही उसी है। टाइम से। ये भागवत गीता जो अच्छा। हिंदू लोग पूजा करते हैं इसकी। ठीक है। जी जी सही। अच्छा, वो बाबा प्रेमदास गदी नशी हैं इस दरबार के। इस दरबार के गदी नशीन है। ठीक है। तो ये था जी यहाँ का डेरा बुगटी का मंदिर। तो घनश्याम भाई थैंक यू, आपने हमें दिखाया। ओम अल्लाह हाफ़िज़। तो चलते हैं जी, अभी अगले मकाम की तरफ आपको लेके जाते हैं, यहाँ डेरा बुगटी में। जी इस वक्त हम जो है ना यहाँ पे बुगटी कबाइल के आबाई कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये जो है नवाब अकबर बुगटी के जो दादा थे उनका मकबरा है। अंदर आपको लेकर जाते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना काम हुआ है इस मकबरे पे। ये नवाब शहबाज ख़ान का मकबरा है और इसका छत देखें ना, बहुत ही ज़बरदस्त शीशे का काम भी हुआ है छत में। और नवाब शहबाज ख़ान के मकबरे के साथ ही इस तरफ नवाबज़ादा सलीम का मकबरा है। इसी तरह ये कदीमी मकबरा है बुगटी कबाइल का। अच्छा, यहाँ पे मकामी दोस्तों से हमने नवाब साहब के कब्र के बारे में भी दरियाफ़्त किया, लेकिन उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं था।